सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रिपीट उसकी हल्की करें। सही हो, बहुत मोटा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाई मिल्लतिहि इला यौमिल क़ियामति कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। बुलंद आवाज़ से आमीन बोलिए। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरिया में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिरे क़ुदरतुल्मा के वास्ते तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। हज़रात गिरामी वक़ार, हम इस वक्त जश्न गौसुल वरा के नाम से मौसूम इस महफिल पाक में बैठे हुए हैं। मैं कुछ देर के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ। अभी एक जगह तकरीर थी और एक जगह तकरीर है, बीच का दर्जा आपको मिला है और हदीस पाक में है खैरुल उमूरी औसातुहा, सबसे बेहतर अमल वो होता है जो मीडियम हो, बीच में हो, दरमियानी हो। जिस खामोशी के साथ आप बैठे हैं, मुझे लगता है कि मैं आपको बेदार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और आप इधर खड़े हैं ना, अगर ये लोग भी इधर आ जाएं तो मैं समझता हूँ कि उस मजमा और अच्छा लगेगा। आप भी आ जाइए, आप भी कुर्सी ले लें और ये कुर्सियां यहाँ पीछे है ना, इनको आगे कर लीजिए।
कोई बात नहीं, सटा के बैठ जाइए। हाँ, आप उधर कोई माइक का काम कर रहे हैं? कितने लोग आप बैठे हैं? हमारे यहाँ तो 1-2 लोग होते हैं, यहाँ 4 लोग हैं। अच्छा अच्छा। अभी मैं आ रहा था तो हमारे मोहतरम ने हुक्म दिया कि आप शान मुस्तफ़ा और रद्द सुले कुल्लियत पर बोल दीजिएगा। हालांकि पोस्टर का नाम है जश्न गौसुल वरा, लेकिन जाहिर सी बात है गौसे पाक ने भी जिंदगी में वही काम किया है जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ। गौसे पाक भी जिंदगी भर शान मुस्तफ़ा बयान करते रहे और रद्द सुले कुल्लियत करते रहे, वही काम मैं कर रहा हूँ। इसलिए आप हजरात की मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा और याद रखिएगा कि 1-8 घंटे के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। आपको बाद में ये एहसास ना हो कि यार अभी और सुन लेते, इसलिए इस वक्त को मद्देनजर रखिएगा और तवज्जो दाएं बाएं मत कीजिएगा, है ना? हाँ भाई, सामने आना चाहिए था, आप पीछे और जा रहे हैं, क्या बात है? इधर आ जाओ भाई, इतना बड़ा मजमा थोड़ी है कि आप पूरे बनारस में फैलते चले जा रहे हैं। अगर इतनी दूर से ही सुनना है तो फिर किसी भी गली में खड़े होकर सुन सकते हैं, आवाज जहां तक पहुंचती हो। क्या ख्याल है आपका? भाई आप सब लोग जिंदा बैठे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह सब जिंदा है, यकीन कर लो, यकीन कर लो ना। अच्छा आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। अल्लाह सलामत रखे आपको। आइए जरा जीते जागते माहौल में अदब के साथ, एहतराम के साथ नबी आले नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ लिया जाए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई मैंने आपसे दुरूद के लिए कहा था, आप अपनी बातों में मशगूल रहे, फिर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कंजुल करामत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। आपको उन्वान याद है? मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मेरा उन्वान जो मेरे अहबाब ने मुझे अभी बताया है आपके आने से पहले, उस उन्वान का नाम रखा है शान मुस्तफ़ा। तो मैं एक लफ्ज और बढ़ा देता हूँ, शान मुस्तफ़ा बज़बान मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह बोलिए भाई। शान मुस्तफ़ा बज़बान मुस्तफ़ा, दोनों चीजों को सामने रखिएगा। बज़बान मुस्तफ़ा भी बयान करूंगा और कुरान पाक के जरिए भी बयान करूंगा। वैसे तो नबी की जबान फरमाने खुदाबंदी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। चलो कुरान में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शान देख लेते हैं, कुरान ने किस तरह मुस्तफ़ा की शान बयान की। मोहतरम आपकी तवज्जो, आप बड़े पीछे, आप दाएं बाएं बैठे हुए हैं, मेरे मोहतरम को देखो। आप इधर चेहरा कर लीजिए भाई, पर्दा मुझसे किस चीज का है? इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांके, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको ना हम झांके। हाँ गौर फरमाइएगा। हमने कहा चलो कुरान से मुस्तफ़ा की अलैहिस्सलाम की शान मालूम करते हैं। पहले हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सुना होगा। मेरी तरफ देखिए आप, अपना लेक्चर, अपनी तफसील, अपना तबसरा, अपनी तनकीद सब बंद कीजिए और आने जाने वालों के लिए रास्ता फ्री रखिएगा, है ना? और नहीं उसको छोड़िए, अगर उसको छेड़ेंगे तो वो छिड़ जाएगा, है ना? एक बात याद रखिएगा, सरवरे कायनात का जिक्र इंसान ही नहीं जानवर भी सुना करते हैं। दलील दे दूं इस पर? जब बोल दिया है तो दलील दे देता हूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मैं अपने घर में बैठकर सरवरे कायनात का मिलाद शरीफ पढ़ रहा था। इतने में मैंने देखा मेरे घर की दीवार पर, यह आला हजरत का हवाला है,
फरमाते हैं मैं सरकार अलैहिस्सलाम का मिलादे पाक पढ़ रहा था, बंदर आया मेरे घर की दीवार पर बैठ गया। मैं सरकार का मिलाद पढ़ता रहा, सुनने वाले सुनते रहे, बंदर भी सुनता रहा। आप कहेंगे मौलाना यार बंदर जानवर इन सब की आदत होती है, ये तो इंसानों के बीच रहते, आ जाते बैठ जाते बैठे रहते, इसमें कौन से हैरत की बात। मैंने कहा हैरत अगले जुमले पर है। आला हजरत फरमाते हैं जब हम सरकार के सलाम के लिए खड़े हुए तो बंदर अपने मखसूस अंदाज में दीवार पर खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। गौर फरमाइए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जब तक सलाम होता रहा बंदर भी मुस्तफ़ा करीम के सलाम में शरीक रहा, अगरचे पढ़ नहीं पा रहा था लेकिन ताज़ीम में तो बराबर का शरीक था। अब एक जुमला दे रहा हूं, बनारस के लोगों उर्दू कितनी समझते हो मैं आपसे आपका अंदाजा इसी से लगा लूंगा। गौर फरमाइएगा, मैंने कहा दुनिया के बंदरों से कहो मुस्तफ़ा की ताज़ीम कैसे करना है, इस बंदर से सीख क्यों नहीं लेते। क्या कहने हैं, बात समझ गए। गौर फरमाए, अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो पानी की किस्में निकालें तो खुद पानी पानी हो जाए, पानी भी पानी पानी हो जाए, जो जमीन की किस्में निकाले तो जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आपको लगता है इतना बड़ा वाकया बगैर किसी दलील के बयान करके आगे बढ़ जाएंगे ना। मेरे इमाम ने फरमाया इस बंदर को कैसे पता चला कि यहाँ मुस्तफ़ा का मिलाद हो रहा है, इस बंदर ने कैसे पहचाना कि यहाँ सरकार का जिक्र हो रहा है, क्या ये सरकार को पहचानता है। हमने कहा सुनो, सरवरे कायनात फरमाते हैं मा मिन शैइन फरमाया कायनात की हर चीज जानती है कि अल्लाह ने मुझे रसूल बना करके भेजा है। बेशक 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 शान मुस्तफ़ा है। अच्छा एक बात ये आती है कि मौलाना वसीफ फ़हीम साहब बैठे कि मेरे शागिर्द हैं, अगरचे मुझे उस्ताद माने या ना माने, ये मोहब्बत भरा जुमला, हालांकि उस्ताद मानते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, है ना। मैं फोन अगर 10 दिन ना उठाऊं तो 10 दिन के बाद जब फोन लगाएंगे तो शिकवा नहीं करते, कहते हैं हजरत बिजी रहे होंगे आप, हुस्ने ज़न रखना चाहिए, है ना। गौर फरमाए, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। ये अगर मुझे पहचानते नहीं या बनारस में 2-4 जगह मुझे लेकर गए का इनको पहचानिए, ये मुफ्ती साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं जामिअत रज़ा के, पहचानोगे। अब मैं जब पलट के 2-3 महीने के बाद आऊंगा, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है ठीक है, अरे हजरत मुफ्ती साहब आप कैसे। अब वो भाई ने कहा कि आप जानते हैं इनको, अरे यार पहचान कराई गई है तो कैसे नहीं जाने। बिला तशबीह और तमसील, ए मेरे आका आपको इस जानवर ने पहचान कैसे लिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को समझना है तो किताब का नाम है मवाहिबे लदुनिया, लिखने वाले इमाम कस्तलानी है। हजरत आमिना की रिवायत पेश कर रहा हूँ। मेरे सरकार की वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, तय्यबा ताहिरा नकिया ज़किया, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वालिदा फरमाती है जब मेरा बेटा जनाब मोहम्मद अरबी रूहुना फिदा पैदा हुए, बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सरवरे कायनात जब पैदा हुए, कहा अभी जमीन पर तशरीफ लाए थे, इतनी देर में मैंने क्या देखा, फ़इज़ा रअयतु सहाबतन बैदा, मैंने आसमान की तरफ से एक सफेद बादल को देख लिया है। एक सफेद बादल आता है और आने के बाद कहते हैं फ़ग़शियतहु फ़ग़य्यबतहु अन्नी, कहती है उस बादल ने मेरे बेटे को छुपा लिया और मेरा बेटा मेरी नजरों से ओझल हो गया। बादल उठा के लेकर चला जाता है। हमने कहा कहाँ गया, फरमाती है ये तो पता नहीं, इस समय तो मुनादी युनादी, अलबत्ता मेरे कान से एक आवाज टकराती थी, कोई कहने वाला कहता था तफ़्फ़िफ़ू बि मुहम्मदिन फी मशारिक़िल अर्दी व मगारिबिहा, कोई कहने वाला कह रहा था मेरे महबूब को लेकर के जाओ, इसको ईस्ट में लेकर जाओ, इसको वेस्ट में लेकर जाओ, इसको नॉर्थ में लेकर के जाओ, इसको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की सैर कराओ। और इतना ही नहीं, आवाज कान से टकरा रही थी, वारिज़ूहु
अला कुल्ले रूहानी मिनल जिन्नी वल इंसी वत्तुयूरी वल वहूशी। फरमाया मेरे महबूब को कायनात की सारी चीजों पर पेश करो, इंसानों पर मेरे महबूब को पेश करो। यार बोलो तो सही, जिन्नात पर मेरे महबूब को पेश करो, इसी तरीके से परिंदों पर पेश करो, चरिंदों पर पेश करो। रिवायत में आता है आवाज सुन रही थी वह अदखिलूहुल बिहारा, मेरे महबूब को समंदरों के अंदर भी लेकर के जाओ। ए मेरे आका क्यों ले जाया जा रहा है? हजरत आमिना कहती है कान से आवाज टकराती थी लियारिफूहु बिस्मिही व नातिही व सिफतिही, ताकि कायनात मेरे महबूब को नाम से पहचान ले, मेरे महबूब को चेहरे से पहचान ले, खूबियों से पहचान ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तीन लफ्ज हैं, नाम से पहचाने, चेहरे से पहचाने और खूबी से पहचाने। भाई इधर देखिए, इधर देखिए, मैं किसी दुनियादार का जिक्र नहीं कर रहा हूं, उस मदीने के ताजदार का जिक्र कर रहा हूं जिसका जिक्र ना सुनने वाला सबसे बड़ा महरूम है। और जिसके जिक्र को सुनने का कमाल यह है कि अल्लाह खुद फरिश्तों की जमात को भेज दिया करता है। आपकी तादाद मुख्तसर है, लेकिन मेरा यकीन कहता है यहाँ फरिश्ते बेशुमार हैं, फरिश्ते बेशुमार है। चूंकि मैं नहीं कहता, अब वक्त जाएगा, मैं अगर मजलिस की अहमियत पर आऊंगा तो फिर सारा वक्त उधर चला जाएगा। मैं चाहता हूँ शान मुस्तफ़ा ही पर बोलूं। भाई इसकी थोड़ी रिपीट कम कर देना भाई, अरे उनको नहीं पता है। अब काहे तुम तीन तो यहाँ आके करो ना भाई, चार चार लोग बैठे हो किस काम के हो? चार लोग से फालतू बैठे हुए हैं, फ्री में आप बैठे हुए हैं, कुछ काम के आदमी बनिए। हाँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी काम कीजिए, मेरे काम में शरीक हो जाइए। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? तीन लफ्ज हैं, पहला है नाम के साथ पहचान ले, दूसरा है चेहरे से पहचान ले, और तीसरा है खूबी से पहचान ले। मैं तीनों की मिसाल दे रहा हूं। खूबी से पहचान ले, जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, सरकार अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह ने पैदा किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना रहा। हजरत आदम का जब विसाल हुआ, हजरत आदम विसाल से पहले हजरत शीश को बुलाकर कहते हैं जब भी खुदा का जिक्र करना तो मोहम्मद अरबी का जिक्र भी करना, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आदम ने कहा हे बाबा जान एक बात तो बताएं, खुदा ने मुझे पैदा किया, खुदा का जिक्र करूं, मुस्तफ़ा का जिक्र क्यों करूं? हजरत आदम ने तारीख साथ जुमला दिया, ऐतिहासिक वाक्य दिया, हिस्टोरियल आपने सेंटेंस दे दिया। आपने फरमाया समयतुल मलाइकता तज़कुरुहु फी कुल्ली साअतिहा, मैंने अल्लाह के फरिश्तों को हर लम्हा मोहम्मद अरबी का जिक्र करते हुए सुना है। तवज्जो है, गौर फरमाए। अब एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत काबे अहबार। बोलो बोलो काबे अहबार। यार हम लोग सुन्नी है, हम दुनिया में रहते हैं तब भी गुलाब, दुनिया से चले जाते हैं कब्रों पे गुलाब। समझ में आई बात? आप खुशबूदार लोगों के यहाँ खुशबू ही हुआ करती है। आप चचा तवज्जो करें, आप अगर मसला इस हार का हो तो मैं भेज देता हूँ, आपके गले में डलवा देते हैं। आप बड़े ध्यान से इस हार को देख रहे हैं। अच्छा ये हार भी बड़ा अजीब है, हमेशा जीतने वाले के गले में पड़ता है खुद हार। पड़ता किसके गले में है? बोलो भाई। मैं कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, इधर उधर की ना बात करिए। बता के काफिला क्यों लुटा, तुझे तेरी रहबरी से, तेरे हमें रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी की का सवाल है, मैं रहबरी ही कर रहा हूँ। मेरे जुमलों को आप फालतू मत समझिएगा। कभी कभी मैं मजाहिया अंदाज में भी कुछ बातें कीमती बोल देता हूँ, अब कीमती लोग कीमती बातें समझ जाते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत आमिना ने कहा, क्या कहा? लियारिफूहु बिस्मिही व नातिही व सूरतिही, फरमाया उसकी सिफत और उसकी खूबी से लोग उसको
उसको पहचान ले, उसके चेहरे से पहचान ले, उसके नाम से पहचान ले। कुर्बान जाए हजरत काबे अहबार की जिंदगी पर। हजरत काबे अहबार कौन है? इन्होंने सरकार को देखा नहीं है, लेकिन इनके वालिद तौरात के बहुत बड़े आलिम थे। तौरात का इतना इल्म रखते थे कि उनके जमाने में तौरात का इतना बड़ा आलिम नहीं था। तवज्जो फरमाइएगा। हमने कहा मामला क्या हुआ? हजरत काबे अहबार कहते हैं मेरे वालिद के इंतकाल का मरहला करीब आया। अब्बा जान ने मुझे करीब बुलाया और बुलाकर कहते हैं बेटा आज तक मैंने तुझसे कुछ छुपाया नहीं है, आज तक मैंने कोई बात तेरे और अपने दरमियान मख्फी नहीं रखी है। कहा अब्बा जान बताएं तो सही। कहा सारी बातें मैंने तुझे बताई है, लेकिन जिंदगी में एक बात मैंने छुपाई है। कहा अब्बा जान क्या है? कहा सामने ताक देख रहा है, इस ताक के अंदर मैंने मिट्टी के अंदर छुपाकर एक कागज का टुकड़ा रखा है। अब्बा जान इसमें क्या है? कहा इसमें नबी ये आखिरुज़्ज़मा का तस्करा है, इसमें मोहम्मद अरबी का तस्करा है, सरवरे कायनात का जिक्र है। कहा उनकी खूबियों का मैंने तस्करा किया है। अब मैंने कहा था ना खूबियों से पहचान ले, यहाँ खूबी वाली मिसाल दे रहा हूँ। हजरत काबे अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा बेटा इसको खोल कर देखना नहीं, अल्लाह चाहेगा तो तेरी मुलाकात उसी रसूल हाशमी से हो जाएगी। हजरत काबे अहबार कहते हैं अब्बू जान की तबीयत बिगड़ गई, इंतकाल हो गया, उनको दफन करके आया। सबसे पहला जहन में यह ख्याल था कि इस ताक को खोल कर देखूंगा, आखिर इस ताक में लिखा क्या है, इस ताक में रखा क्या है। घर आए, मिट्टी हटाई और उसमें से कागज का टुकड़ा निकाला। कागज के टुकड़े पे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुल नबिय्यीन मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बिताबा। कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और वो आखिरी नबी बनकर के आए हैं, पैदा मक्का में हुए हैं लेकिन हिजरत करके मदीना चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही काबे अहबार है, हुजूर को खूबियों से पहचान लिया। ऊंचा बोलो। आला हजरत कहे सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है। अभी इस पर वजाहत करूंगा तो इंशाअल्लाह थोड़ा सा वक्त लूंगा, ज्यादा नहीं। गौर फरमाइएगा। दूसरी चीज क्या है? चेहरा। चेहरा देखा किसने? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम से पहचान लिया। हमने का नाम से पहचाना बनारस वालों ने, इसीलिए तो कहा आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसे ही ये नाम कानों में आया ना, रस घोल दिया। हमने कहा कौन है? बोले इनके बारे में पूछते हो? हमने कहा कैसी पहचान है? कहा कि फरिश्ते कभी नहीं देखा है सरवरे कायनात का चेहरा। सरकार ताजुश्शरिया कहते हैं ना, आपकी तलात को देखा, जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। मैंने कहा ताजुश्शरिया आप आशिक़े रसूल है, आपको दीदारे मुस्तफ़ा मिल गया, लेकिन हम गुनाहगारों की आंखें ऐसी नहीं थी। हम तो बदकार है, हम तो सियाकार है, सरवरे कायनात का चेहरा देखा नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे? कहा अरे पहचानने की बात करता है, तू नबी का नाम लेता था ना, सरकार के जिक्र से खुश होता था ना, जब कब्र में पहुंचेगा फरिश्ते एक चेहरा दिखाएंगे और कहेंगे बता ये कौन है? आशिक़े मुस्तफा कहेगा पूछते कौन हो? मेरा दीन और ईमान। फरिश्ते जो पूछे तेरी जानिब ही इशारा करूं मैं, मेरा दीन और ईमान। फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। मैंने कहा इशारा किया क्यों है? कहा नाम से पहचान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ? आगे बढ़े। हमने कहा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। आ जाइए इधर आ जाइए, आपको स्पेशली कुर्सी लगवा देते हैं। आ जाइए। आप इंतजार पता नहीं किस चीज का कर रहे हैं। और है तवज्जो है, सर ना हिलाइए, सुभान अल्लाह बोलिए। हमको मालूम है पनवा वनवा खा के आए हो। बनारस वाले हजरत पान खाकर भी बोलना जानते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन उसमें खतरा रहता है कि पान खाकर पान मतलब बोलने से नुकसान ये होता है कि जो पान खाया है उसके बाद जो मुंह के अंदर है तो अंदर वाला बाहर आ जाता है और बाहर वाला फिर अंदर आ जाता है ना। सांस अंदर चली जाती है और जो पनवा खा के मुंह में एकदम रखे रहते वो सब बाहर आ जाता है। लेकिन भाई हो सकता है खास तजर्बा हो आपको। तवज्जो है? क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है?
नहीं इनका वसीम है ना, मुसलमान है माशाअल्लाह। तो सुनिए तकरीर, वो तो माइक का हो गया, अब कुछ नहीं, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, गौर फरमाइएगा। हमने कहा पहले नबी की शान, इमाम गजाली की बात चल रही थी ना, याद है आपको? भूल गए? अरे भूल गए, याद है? याद है ना? इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हर सूरत में मेरे नबी की नात है, हर सूरत में। सूरह फातिहा पढ़ो, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नात सूरह बकरा पढ़ो, मुस्तफ़ा करीम की नात आले इमरान पढ़ो। मुस्तफ़ा करीम की नात आप कहेंगे मौलाना कहीं जज्बात में नहीं बोल रहे हो? मैंने कहा जज्बात में नहीं, एतिकादियात में बोल रहा हूँ, अकीदत में बोल रहा हूँ, हकीकत में बोल रहा हूँ, वास्तव में बोल रहा हूँ, सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ। आप कहेंगे मौलाना वजह बताइए, मैं कहूँगा कुरान ने क्या कहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर हमें चला जिन पर तूने इनाम किया। हमने इनाम किए हुए इनाम याफ्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनाम मिले हुए बंदों की जब फहरिस्त तलाश की तो सबसे पहला नाम मोहम्मद अरबी का आया। आप कहेंगे मौलाना वजह क्या है? मैं कहूंगा देखो सरकार अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने सबसे पहले इनाम अता फरमाया है। और आप कहेंगे वजह क्या है? मैं कहूंगा वजह यह है खुद अल्लाह ने फरमाया मिन अजली का अस्तहुल बतहा व अरफउस समा व अमरुजुल मा व अजअलुस सवाब वल इकाब वल जन्नत वल नार। कहा महबूब आसमान का शामियाना मैं तेरे लिए लगा रहा हूँ, जमीन का फिर्श तेरे लिए बिछा रहा हूँ, समंदर और दरियाओं का पानी मैंने तेरी वजह से जारी और सारी किया है। पता चला कायनात का जर्रा अगर बना है तो मुस्तफा करीम के सदके में बना है। रब ने चाहा था कि महबूब को भेजा जाए तो इसीलिए कायनात को बनाया गया। इसीलिए तो प्यारे सबसे पहला इनाम अगर हुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत का तो मोहम्मद अरबी पे हुआ है, सरवरे कायनात पे हुआ है। मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया कहने लगे आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश्शरिया 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 ताजुश्शरिया। यार तवज्जो है। हमने कहा चलो इमाम गजाली के कौल की हक्कानियत को देखते हैं। कौल तो सच है मगर उसको प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए। हमने कुरान को पढ़ना शुरू किया। हमने कहा कुरान एक बात बता, तेरी हर सूरत में मेरे नबी की नात है, तो जरा हमें नाते सुना तो दे। कुरान कहने लगा अगर नाते सुनना है, नात खूबी को कहते हैं, अच्छी अच्छे वस्फ़े जमील को कहते हैं और वस्फ़े हसन को कहा करते हैं। हमने कहा सरकार का जिक्र तूने किया, तेरी हर सूरत में नबी की नात है तो ज़रा सुना। कुरान पाक कहने लगा किस जाविये से सुनना चाहता है, मुख्तलिफ जाविये मैंने जिक्र किए हैं और उन्हीं मुख्तलिफ जावियों को, मुख्तलिफ गोशों को और मुख्तलिफ जिहतों को सामने रखकर हमारे शायरों ने शायरी की है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुरान और हदीस से शायरी सीखी है। हम पहले आपको बताते हैं। हमने कहा चल जरा मुस्तफ़ा की जबान की बारी तारीफ कर दे। मुस्तफ़ा की नात के बाद जबान की नात तूने कैसे बयान की है, सिफत कैसे बयान की। कुरान बोला वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, मेरा नबी जो बोलता है ना जबान मुस्तफ़ा की होती है, फरमान खुदा का हुआ करता है। हमने कहा जरा कुरान पाक ये तो बता, हमारे नबी मेराज के लिए गए थे, कहने लगा हाँ सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। हमने कहा मेराज से वापस भी आए थे। कुरान बोला वन्नजमी इज़ा हवा। हमने कहा सरकार अलैहिस्सलाम सीधे रास्ते पर थे। कुरान बोला इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। हमने कहा कुरान एक बात तो बता, सरवरे कायनात की आंखें कैसी है। कुरान बोला मा ज़ागल बसरु वमा तगा। हमने कहा नबी की जुल्फे कैसी है। कुरान बोला वल्लैली इज़ा सजा। हमने कहा नबी का चेहरा कैसा है। कुरान बोला वद्दुहा। हमने कहा नबी का सीना कैसा है। कुरान बोला अलम नशरह लका सदरक। हमने कहा कुरान जरा ये तो बता नबी का चलना कैसा। कुरान बोला सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। हमने कहा नबी की ताज़ीम। कुरान बोला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिल नबी। हमने कहा और बता नबी की ताज़ीम पर कुरान बोला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना। कुरान बोला लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्किरू। ये नबी की अज़मत बयान की जा रही है। हमने कहा कुरान एक बात तो बता तू उतरा किस पर है। कुरान बोला नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। हमने कहा कुरान एक बात
तो बता, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तू मरातिबो मनासिब और उनकी शाने बयान कर रहा है। क्या नबी का करना, खुदा का करना। कुरान बोला वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हमने कहा सहाबा ने बैत की है खुदा मुस्तफा के हाथ पर। कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। हमने कहा एक बात तो बता कुरान, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने तो ये कहा था इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह मेरी नमाजें तेरे लिए है, मेरी इबादत तेरे लिए है, मेरा जीना तेरे लिए है, दुनिया से जाना तेरे लिए है। हे पाक परवरदिगार ये सब कुछ तेरे लिए। तो खुदा ने तो मुस्तफा करीम को क्या दिया? कुरान पाक बोला इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। कुरान कहता है महबूब अगर तूने सब कुछ अपने लिए किया है, हमारे लिए कर दिया है, तो कामयाबी हमने तेरे लिए की है। लियगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका। हमने तेरे अगले और तेरे पिछले जो तुझसे पहले आए तेरे बाद आएंगे उन सब की खताओं को हमने तेरी वजह से माफ कर दिया है। अलम नशरह लका सदरक। हमने तेरे सीने को तेरी खातिर खोल दिया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक। और हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। हम कुरान के समंदर में गोता लगाते रहे और जब गोता लगाकर बाहर निकले फिर बरेली का इमाम नजर आया। हमने कहा आप क्या कहते हो? कहने लगे अल्लाह की सरदा बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन हजरत इमाम बाकिर, नाम सुना है? बाकिर इल्म हुदा। अरे सुना है कि नहीं सुना है? ना सुना हो तो मैं बता दूं, हाँ ना में जवाब तो दो, पीछे ना देखो। टोपा टोपी जर्सी स्वेटर इसी तरीके से जैकेट, कोई भी पीछे ना देखे, सब मेरी तरफ देखे। सुना है हजरत इमाम बाकिर का नाम? अरे सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। कौन है? हजरत इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु डायरेक्ट पोते हैं इमाम हुसैन के, चूंकि इमाम हुसैनुल आबिदीन इनके वालिद हैं। इनसे किसी ने पूछ लिया कैफा यतक़द्दमुल कैफा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतक़द्दमुल अंबिया व हुवा आखिरु मन बुइसा। एक बात तो बताइए, हुजूर तो सबसे आखिर में आए हैं। तवज्जो है? पड़ोसी सो रहे हैं, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बना के हैं, तेरी गठरी ताकी और तूने नींद निकाली है। बड़ी जल्दी नींद आने लगी आपके बनारस में, इतनी जल्दी सो जाते हैं? हमें तो लग रहा है पूरी रात बतियाते हैं, सो जाते नहीं, बतियाते हैं। अब देखिए जागिए, थोड़ा सा गौर फरमाया। हजरत इमाम बाकिर से क्या पूछा? सबसे आखिर में आए, सारे नबियों पर फौकियत। अरे यार सारे नबियों से अफजल। कुरान ने कहा ना तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल है, इनमें एक को दूसरे पर हमने फजीलत दी। इनमें किसी से अल्लाह ने कलाम किया और किसी को दर्जों बुलंद किया। इशारों से भी कुछ समझा करो ना। आला हजरत कहते मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्या कहने? मजबूत पठान है, अकीदे की चट्टान है। मैं तो मालिक ही कहूंगा। रोक के दिखा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। हमने कहा बड़े मजबूत अंदाज में करेगा, तुझे पता नहीं है रब ने कहा था जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्श इला मा तहतल अर्दी। महबूब अर्श से लेकर फर्श तक सबका मालिक मैंने तुझे बना दिया है। यार सुभान अल्लाह बोलिए, सर ना हिलाइए। सर हिलाने से काम नहीं चलता है, जबान चलाने से काम चलता है। बोलिए जरा मोहब्बत के साथ। अब अगर नेकियों के लिए भी आपसे जबरदस्ती कहना पड़े तो फिर मजा नहीं आता ना यार। नेकी तो खुद ब खुद की जाए। जरा बोले, कुरान कहता वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो। और दौड़ने का यही है कि शहजाद बोले या ना बोले लेकिन आप बोलते रहो। तो जो है
गौर फरमाए, हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, एक बात बताएं, कैफ़ यतक़द्दमुल अंबिया, वो नबियों में सबसे अफजल कैसे हो गए? अरे शान तो ये थी कि हजरत आदम कह रहे हैं शीस अलैहिस्सलाम से हमें अल्लाह के जिक्र के साथ महबूब का जिक्र भी करना। इसके आगे बढ़े, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। कुरान ने कहा व मुबश्शरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा जब दुनिया से तशरीफ लेकर जाने लगे, अपने सारे हवारियों को बुलाया और बुलाकर फरमाया, सुनो, मैं एक ऐसे रसूल की खुशखबरी दे रहा हूं जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। आप अगर सिर्फ अहमद और मोहम्मद पे बोलूं तो 10-15 मिनट इसी में जावे, मगर बोल देता हूं ताकि आप इस किस्म की गुफ्तगू हो सकता है ना सुनी हो आपने। सुन लीजिए, हुजूर अहमद है इसीलिए मोहम्मद है। क्या है? अहमद है इसीलिए। मैं बहुत मजे की बात बता रहा हूं। अहमद का माना होता है बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला अल्लाह की। अगर इस बात को सुनना है ना तो फिर जिंदा रहना पड़ेगा, है ना? मुझे तो हालांकि मुझे मालूम है तुम लोग कब्रों में भी जिंदा रहोगे। हाय 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 हाय, अरे अब तो बोले माशाअल्लाह। भैया नाबालिग बच्चे को भेजेंगे तो हमको काहे मसले में फंसाएंगे? बच्चा मालिक हो सकता है, मालिक बना नहीं सकता। इसका बाप आ जाए देने के लिए तो अच्छा है। चाहे इसको बच्चे को मिजाजी बना रहा है तो हाथ लगा के बच्चे को भी ले ले ताकि हमारे लिए जवाज का रास्ता निकल जाए। शरीयत में मालिक बना सकता है बच्चा, मालिक नहीं बना सकता। नाबालिग बच्चा मालिक बन सकता है, बना नहीं सकता। अब हमको पैसा दे रहा है तो कहा हजरत रख लीजिए जेब में, अब हमने आपको मालिक बना दिया, वो बना ही नहीं सकता। तो किसका बिटवा था ये? हमको इजाजत दे दे ताकि हम ये 100 रुपया फिर बाद में इस्तेमाल भी कर सके शरीयत एतबार से, है ना? हाँ, जिसका भी हो बहरहाल, वो खाली इशारा भी कर देगा तभी हमारे लिए काफी होगा। ठीक है, इजाजत है भाई, जिसकी भी है उसकी तरफ से भी इजाजत है ना। बड़ा मसला फंस जाता है। मसला याद रखिएगा, नाबालिग बच्चा जो होता है मालिक बन सकता है, बना नहीं सकता, है ना? तवज्जो फरमाइएगा। मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुछ याद है? हुजूर अहमद है इसीलिए मोहम्मद है। सुने, अहमद का माना बहुत ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला। अब सरकार अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ की, बहुत तारीफ की। कैसे तारीफ की जरा बताए। हमने तारीफ को उठाया तो देखा, रब फरमाता है कुन्तु कंज़म मख्फिया फहबब्तु अन उरफ़ा फखलक़तुल खल्क़ा। फरमाया मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई नहीं पहचानता, मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए तो मैंने सबसे पहली मखलूक को पैदा किया। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला की बारगाह में गए, हमने कहा आप बताओ सबसे पहली मखलूक क्या है? कहने लगे मैंने सरकार से पूछा था, सरकार मुझे बताए सबसे पहली चीज क्या है? सरकार ने फरमाया अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, मेरे नूर को पैदा किया। अब सरकार का नूर पैदा हुआ, हमने किताब उठाई मुसन्नफ़ा अब्दुल रज़ाक, हजरत शाह अब्दुल रज़ाक जो इमाम बुखारी के दादा उस्ताद लगते हैं, हमने उनकी किताब को उठाया और उठाने के बाद जब पढ़ना शुरू किया तो वह कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब सरकार के नूर को पैदा किया, वज़अहु अला शजरतिल यकीन, अल्लाह ने उसको दरख्त यकीन पे रखा, दरख्त यकीन पे रखा, दरख्त यकीन पे रखा। जिस दरख्त पे रखा था ना, जिस दरख्त पे रखा था, पहले नूर पैदा हुआ, फिर दरख्त पैदा हुआ और उस दरख्त पर मुस्तफ़ा करीम के नूर को रखा गया। हमने कहा सरकार का नूर दरख्त पर आ गया, अब क्या करता है? फरमाया काना ज़ालिका नूरु युसब्बिहु व तुसब्बिहुल मलाइकतु बितस्बीहिही, सरवरे कायनात का नूर एक दिन नहीं 70,000 साल तक अल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहा और मेरे नबी के नूर को देखकर अल्लाह के फरिश्ते भी तस्बीह पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी नूर पैदा हुआ, तस्बीह हो रही है। आखिर में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा करीम को आखिरी नबी बना करके भेजा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब ने अपनी ज़बान से फजीलत बयान की, फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, फरमाया 6 वजह से अल्लाह ने मुझे और नबियों पर फजीलत अता फरमाई। हमने कहा पहली वजह क्या है? फरमाया खुतिमा बिअन नबियूना, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाया। दूसरी क्या है? वह उहिल्लत लियल गनाइमु, माले गनीमत मुझसे पहले जायज़ नहीं था, मेरे लिए हलाल किया गया। उसके बाद फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिद, जुइलत लियल अर्दु कुल्लु मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह ने पूरी जुए जमीन को मेरे लिए सजदा करने की जगह बना दी। हम कहीं भी सजदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम अगर सफर पर हैं तो फिर कहीं मस्जिद तलाश करें, नमाज का वक्त जा रहा है वहीं मुसल्ला बिछाए नमाज।
हमने कहा पानी नहीं मिल रहा है, फिर क्या करें? कुरान बोला फतयम्ममू सईदन तय्यबा, पाकीज़ा मिट्टी का इरादा कर लो, उसी पर 2 ज़रबे लगाओ, एक से चेहरे पर और एक से हाथों पर। तुम्हारा वुजू नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है, मसा कर लो। सरवरे कायनात ने फरमाया पूरी रुए जमीन को मेरे लिए पाकी का जरिया बना दिया गया। आगे देखो सरवरे कायनात आगे इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और दूसरा कमाल क्या अता किया? उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, पूरी कायनात के लिए मुझे रसूल बना करके भेजा। बात समझ गए? अरे समझे? हम अर्ज क्या कर रहे थे, कुछ याद है? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का नूर 70,000 साल तक अल्लाह का जिक्र करता रहा, और जब मेरे नबी आखिरी नबी बन के दुनिया में तशरीफ लाए, लिबादा इंसानियत का पहना, ठीक किसमें दीद की ताकत, नजारा कौन कर सकता? बशर के रूप में आका अगर आया नहीं होता। वहां भी कहता है हुजूर का नूर हकीकत नूर है, तो फिर नूर है तो फरिश्ते नजर नहीं आते, ये नजर आ गए। मैंने कहा जालिम, हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ही यही है। आपकी नूरानियत पर बशरी लिबास पहना दिया गया, और अगर सरकार खालिस नूरी शक्ल में ही रहते तो फिर अबू बकर सिद्दीक अकबर कैसे बनते, उमर फारूक आजम कैसे बनते, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु गनी कैसे बनते, अली शेरे खुदा कैसे बनते? दीदारे मुस्तफ़ा हुआ है ना, और दीदार जब होता ही नहीं तो सहाबियत का दर्जा कैसे मिलता? हमने कहा इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर काम में हिकमत है, और ये सरकार का मौजज़ा है। सरवरे कायनात जब जमीन पर तशरीफ लाए, सुरूरुल कुलूब बिज़िक्रिल महबूब के अंदर हजरत अल्लामा नकी अली खां आला हजरत के वालिद लिखते हैं, सरवरे कायनात जब दुनिया में तशरीफ लाए ना, आपने एक हाथ जमीन पे रखा और एक हाथ आसमान की तरफ उठाया। इसको तो इमाम कस्तलानी भी मवाहिब के अंदर जिक्र करते हैं, सुभान अल्लाही कसीरा की सदाएं बुलंद हो रही है, वल्हम्दुलिल्लाही कबीरा की सदाएं बुलंद हो रही है। अरे 70,000 साल तक मेरे नबी का नूर खुदा का जिक्र करता रहा, यानी हमदे बारी ताला तस्बीह खुदाबंदी करता रहा। और 70,000 साल के बाद जब इंसानी लिबास में आया तो फिर पहला कदम जमीन पे रखा, हाथ जमीन पे रखा है, अब भी अल्लाह की हम्द की जा रही है, अल्लाह की तारीफ की जा रही है। और जब पूरी कायनात में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात में आ गए, 63 साल की जिंदगी रही, पूरी रात इबादत करते। किसी ने पूछ लिया सरकार इतनी इबादत करते हैं कि पैर शरीफ में वरम आ जाता है। सरवरे कायनात ने फरमाया अफला अकूनु अब्दन शकूरा, कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। और जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, और दुनिया से जाने के बाद भी आलम क्या है, सरवरे कायनात फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम व तुरज़ु अमालुकुम अलैया। फरमाया मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर, और दुनिया से तशरीफ ले जाना भी बेहतर। सुनो, कौन कौन चाहता है कि सरकार खुश हो? सब चाहते हैं, तो हदीस को सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे आमाल मेरे ऊपर पेश किए जाते हैं, फमा वजदतु मिन हसनिन हमिदुल्लाह अलैहि, तुम्हारा जो अमल अच्छा होता है मैं उस पर अल्लाह की तारीफ किया करता हूँ। वमा वजदतु मिन सय्यिन इस्तगफरतुल्लाह लकुम, और अगर तुम्हारा कोई अमल बुरा होता है ना तो फिर मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए बख्शिश किया करता हूँ, बख्शिश मांगा करता हूँ। मैंने कहा प्यारे एक बात बता, सरवरे कायनात पर आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में जिस तरह अमाल पेश किए जाते थे, इंतकाल के बाद भी तो पेश किए जा रहे हैं। तो आज भी सरकार का आलम यह है, सरकार जब दुनिया में थे बज़ाहिर तब भी अल्लाह की हम्द कर रहे थे, और इंतकाल के बाद आज सरकार कब्र में है तो नमाज भी अदा करते हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। जनाब बदअकीदा कहता है नबी जिंदा नहीं, हमने कहा जिंदगी पर एक दलील दे रहा हूं बनारस के सुन्नी मुसलमान। कोई बात नहीं, निकलने दो, तवज्जो है, हाँ तवज्जो, हाँ निकल जाइए जिसको निकलना है, कोई बात नहीं। हाँ हम लोग शांति पूर्वक व्यक्ति हैं, है ना। हाँ हम सब सहयोग में कभी पीछे नहीं रहते, निकलने दीजिए भाई, गौर फरमाइए, मेरी तरफ तवज्जो करें। एक दलील दे दूं, हुजूर जिंदा है। अरे हुजूर जिंदा है, आप भी तो जिंदा हो यार। और एक बात याद रखना, कब्र में जिंदगी उसी को मिलेगी जो नबी को जिंदा मानता है।
भाई पीछे मत देखिए, पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जो आप बार बार मुड़ करके देख रहे हैं। हाँ? पीछे मुड़ के मत देखिए यार, दुनिया आगे तरक्की कर रही है, आप काहे पीछे कर रहे हैं। हाँ पीछे अगर देखना है तो सरकार ताजुशरिया ने जो कहा है उस पर करिए। जहां में आम पैगामे शही अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखे। ऐसे पलट के पीछे देखना नहीं है। पलट के पीछे देखे का मतलब अगर वहाबी नया मजहब लेके आए, छोड़िए कि ये हमें वही मजहब चाहिए जो अबू बकर सिद्दीक अकबर का था। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं बरकाती टोपी वाले? इतनी बरकाती टोपी, हमको तो पता ही नहीं चलता इसमें कौन अल्लामा है, कौन फहामा है, कौन आम है, कौन खास है। सब बड़के बड़के खास हो जाते, हाँ खस्सुल खवास हो जाते। कभी कभी डर लगता है, अब तो खैर आदत पड़ गई है। बंबई गए थे, पता नहीं वहां भी बनारसी थे कैसे। पहला जलसा हमारा, तो जैसे ही गांव मदरसे में गया, दारुल उलूम गौसिया एक तो मदरसे में था, सारे उस्ताद सारे बच्चे। अब जब हमको स्टेज पर लेकर गए, मैं देखा बाप रे यहाँ तो सब उलमा है, इधर भी उलमा इधर भी उलमा, सब एकदम बरकाती टोपी, चेहरे पे दाढ़ी और लुंगी उंगी पहने, सब एकदम मस्त बैठे हुए। और जिंदगी का पहला प्रोग्राम था हमारा बंबई में। हम बोले अल्लाह खैर फरमाए, अगर गलती हो गई तो कितनी बार तौबा करवाएंगे। बड़ी मेहनत से हमने तकरीर की और बहुत डरते डराते हमारी पहली तकरीर हुई। बाद में किसी ने बताया क्या मर्दवा, ये तो सब आम लोग थे, बरकाती टोपी लगा के आ गए, है ना। हाँ तो इसलिए कभी कभी खौफ लगता है, लेकिन अब हम समझ गए। हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए तुमको जो पहचानता ना हो। हाँ, बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, अब मेरे सब अपने हैं, गौर फरमाइए। मैं अर्ज कर रहा था हुजूर जिंदा है, और जो नबी को जिंदा मानता है मरने के बाद जिंदगी भी उसी को मिलेगी। किताब का नाम नोट कीजिए, फतवा करामाते गौसिया, आला हजरत की किताब है। उसमें एक हदीस है, नसमतुल मोमिनी खैरु खैरु नसमतुल मोमिनी तायरुन यालकु फी शजरिल जन्ना। सरवरे कायनात फरमाते ईमान वाले की रूह जब जिस्म से निकलती है, अल्लाह उसको परिंदे की शक्ल दे देता है। और उसके बाद फरमाया यालकु फी शजरिल जन्ना, वो कहाँ रहती है? जन्नत के दरख्तों में रहा करती है। सरकार कब तक रहेगी? हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। फरमाया ये रूह इतने दिन रहेगी जितने दिन के बाद कयामत आएगी। समझ में आई बात? अच्छा सरकार जिंदा है, इस पर एक बिल्कुल मैं लॉजिक मंतिकाना और आपको प्रैक्टिकली तौर पे बता रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम को भी मौत आई, अजल आई, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है। पीछे बात ना करें भाई, सुने ध्यान से जरा, बात ना करें। आप बहुत देर से पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, कोई खास चीज है उधर पैसा उसा रखा हो तो हमको बता दो। हाँ पीछे मत देखिए, बात जब कीमती बात चल रही हो कोई देखता है ना दिल को तकलीफ होती है। आपको शायद ऐसा लगता है कि हम बस बोल रहे हैं ऊपर से आसमान से आ रहा है। अरे भाई पढ़ना पड़ता है इनको। एक मौजू पर बोलने के लिए आपको मालूम है कितनी किताबें पढ़ना पड़ती है। ये पढ़े लिखे लोग बैठे, इनसे पूछिए। ये मुफ्ती वासिक साहब हैं, ये हमारे मोहतरम हैं। भाई हजरत मेहनत लगती है कि नहीं लगती है ना? तो इतनी मेहनत से हम पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ फूल चुन करके लाए और आपके गले में पहचान डालना चाह रहे हैं। आप करा नहीं, अपना सर पीछे करो नहीं, हमको नहीं चाहिए। अमली तौर पर जबानी ना सही, लेकिन अमली जब इधर उधर देखोगे तो मतलब वही होगा, है ना। हाँ गौर फरमाइएगा। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत सरकार के जिस्म नाज से जब थोड़ी देर के लिए रूह निकली। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हुजूर की रूह को हुजूर के जिस्म के बगैर, जिस्म के अलावा अगर जिस्म में ना लौटाएं तो कहां रखें? भाई रूह मरती तो नहीं है ना? ऊंचा बोलो, रूह मरती है? नहीं मरती है, रूह जिंदा रहती है। हमने कहा सरकार के जिस्म से रूह पाक निकली आने वाहिद के लिए, थोड़ी देर के लिए। हमने कहा बदअकीदा वहाबी एक बात बता, नबी के जिस्म से जिस वक्त रूह निकली, अब हम इसको कहाँ रखें? बोल तू कह रहा है नबी जिंदा नहीं है, माज़ अल्लाह। कहता है नबी के जिस्म से रूह निकल गई है। हम भी कहते हैं सरकार के जिस्म से रूह निकली थी आने वाहिद के लिए, लेकिन फिर अल्लाह ने पलटाकर मुस्तफ़ा के जिस्म में वापस कर दिया, उसको लौटा दिया। कहने लगा नहीं ऐसा कहाँ होता है। हमने कहा एक बात बता, मदीने शरीफ गया था पिछली साल, तो एक मुतव्वा था अरबी वाला, बहस करने लगा। मैंने उससे एक ही सवाल
किया, एक बात बता, कब्र में जब मुर्दे को रखा जाता है फरिश्ते सवाल करते हैं। हदीस पढ़ने लगा, याती ही मलकानी फयकूलानी, हदीस पढ़ने लगा, मैंने हदीस याद है। तो फिर एक बात सुन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कहने लगा हाँ, मैंने कहा एक बात बता, फरिश्ते सवाल करते हैं मुर्दे से कि जिंदे से? अब सटपटा गया, मुझसे कहता है, एक मुझसे उल्टा सवाल करने लगा, बोले अंता ला तुजीब। अब मैं अरबी ग्रामर बता रहा हूं, ला तुजीब का मतलब क्या है, यानी यू विल नॉट आंसर, तू जवाब नहीं देगा। मैंने उससे कहा, चूंकि मैं भी ग्रामर पढ़ा हुआ इंसान, मैंने कहा वल्लाही लन तुजीब, मैंने कहा यू विल नेवर आंसर। मैंने कहा तू ये कह रहा है कि जवाब नहीं देगा, मैंने कहा तू कयामत तक जवाब नहीं देगा। उसके बाद कहने लगा, एक बात बता, नबी जिंदा या नबी मुर्दा? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ हई। तो कहने लगा हुआ मय्यत, माअज़ल्लाह, बदअकीदा था, कहने वो मुर्दा है। मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आया वही मसलकी जलाल आया। मैंने कहा अंता मय्यतुन व हुवा हय्युन, मैंने कहा हुजूर जिंदा है, तू मुर्दा है। एक मौलाना साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, बोले काम हो गया अब चलो, वरना पुलिस पकड़ लेगी आपको। मैं चला आया वापस। पासपोर्ट वगैरह पे ठप्पा मार देते हैं तो फिर महरूमी हो जाती है कई साल के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो था मैंने बोल दिया। ये तो ऑन रिकॉर्ड भी है, किसी ने क्लिप बना करके डाली भी है, उसको सुना जा सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा एक बात बताओ, आपसे पूछ रहा हूं मैं, एक बात बताओ, अगर बदअकीदा ये कहता है तो पूछो नबी के जिस्म से रूह पाक निकल गई, अब बता रूह को कहाँ रखे? तू सबसे ज्यादा कायनात में सबसे ऊंची जगह किसको समझता है? कहेगा अर्शे आजम को। मैंने कहा अर्शे आजम पे तो नबी का कदम गया था मेराज की रात। उसने कहा फिर ऐसा करो लौह पे रखो। मैंने कहा लौह पर तो मेरे सरकार की नजर रहती है, कुर्सी पे रखो। मैंने कुर्सी से बड़ा मकाम मेरे नबी के जिस्म का है। कहने लगा कायनात के और कोई जर्रा देखो। हमने कहा सारी कायनात तो नबी के सदके में बनाई गई है, तो नबी के जिस्म से बढ़कर कायनात का कोई हिस्सा नहीं हो सकता। इसलिए अक्ल ने कहा हमने पूरी कायनात को तलाश कर लिया, नबी के जिस्म से बेहतर कोई जगह मिलती ही नहीं है, इसलिए जहां से निकाला था वही वापस कर दिया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत। सरकार ने एक दिन चादरे तथीर फैलाई थी ना, और रिदाए तथीर, एक तने मुस्तफा, एक तने अली, तने फातिमा, तने हसन, तने हुसैन, पांचों मिले तो सुन्नियों ने कहा यही पंजतन पाक, मेरी गुफ्तगू भी पंजतन पाक। नहीं समझ पाए? 5 मिनट। अरे समझे कि नहीं समझे? क्या 5 मिनट गुफ्तगू और करना, ध्यान से सुनिएगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बयान कर रहा था। मैं कहाँ बोल रहा था, कुछ याद है? मिजान लेके चला था, मुनशहिब हो गई। अब इन शाम में कोई एक न एक पहलू निकाल लेता हूँ, गौर फरमाइएगा, क्योंकि मुझे 12 बजे तक बनारस छोड़ देना है। ये है मेरा सुबह मदरसा है। नहीं, बनारस वाले नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ेगा। सरकारी मुफ्ती आजम के दौर में किसी ने कहा एक तूफान मेल चलता था, यानी ट्रेन का नाम तूफान मेल था। तो सरकारी मुफ्ती आजम के सामने किसी ने कहा 12 बजे बरेली तूफान आएगा, यानी तूफान मेल। मुफ्ती आजम ने कहा इसको चेंज करके यूं क्यों नहीं कहता कि 12 बजे बरेली से तूफान गुजर जाएगा। ये आपके जुमले का जवाब है। एक साहब, मैं एक जगह में तकरीर कर रहा था तो एक पीर साहब तशरीफ फरमा थे। मैंने कहा भाई शादी तो एक ही बार होती है, दूसरी बार शादी थोड़ी होती है। भाई दूसरी बार तो यूं ही निकाह होता है, कोई है दूसरी शादी एकदम पूरी तरीके से पहली शादी की तरह लेकर गया, होते ऐसा? पीर साहब मुझसे कहने लगे लग रहा आपको तजर्बा है।
मैंने कहा हजरत इसका जवाब मैं आपको एक वाक़ये में दे देता हूँ। जब आला हजरत दूसरी बार हज करने के लिए गए अरब शरीफ में, किसी ने कहा एक शादी अरब में कर लीजिए। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं, मैं बरेली और हिंदुस्तान में जो बीवी छोड़ कर आया हूँ बड़ी मुत्तकी है, पारसा है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है। मैंने कहा हजरत इसी में मेरा जवाब तलाश कर लीजिए। अरे नहीं समझ पाए भाई, आला हजरत की बीवी भी कहाँ थी? बरेली में थी। मेरी बीवी भी बरेली में है, तो मुझे किसी की और जरूरत ही नहीं है, वही मेरे लिए काफी और वाफी है। इसलिए कभी कभी जुमलों के जरिए भी जवाब दिया जाता है। बहरहाल जरा मोहब्बत से बोलिएगा। इन्हीं जुमलों की बात ये भी तो हमने सरकार से सीखा है। जब मेरे नबी को फतह मक्का हासिल हुई थी तो सहाबा कह रहे थे अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो बदले का दिन है, आज तो बदले का दिन है। मीम लाम हा मलहमातुन, मलहमा का माना बदला, मीम लाम हा मीम गोल वाली ता। सरकार अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक हर्फ बदला, मीम के बाद लामे रा लगा दी और कह दिया अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन, आज तो रहमत का दिन है। बात सरकार अलैहिस्सलाम की चल रही थी। हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कैफ़ यतक़द्दमुल अंबिया, हुजूर अलैहिस्सलाम सारे नबियों से आगे कैसे निकल गए, जबकि सबसे आखिर में आए। तब आपने पता है क्या कहा था? आपने फरमाया अव्वलु मन क़ाला बला ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा जब अल्लाह ने सारी रूहों को जमा करके एक सवाल किया था, अलस्तो बिरब्बिकुम, नवा पारा याद है, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? फरमाया उस वक्त रूहों में सबसे पहले जिस रूह ने कहा था क्यों नहीं, वो मेरे सरकार की रूह पाक थी। फरमाया वले ज़ालिका सारा मोहम्मदुन यतक़द्दमुल अंबिया, इसीलिए तो मेरे नबी सारे नबियों से आगे निकल गए, मेरे नबी सारे नबियों से अफजल हो गए, मेरे नबी सारे नबियों से अफजल हो गए। इसी अफजलियत को बरेली के इमाम ने देखा तो कहने लगे खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जन्नती जन्नती, जिंदाबाद, ताजुल शरीयत। अच्छा एक बात बताइए, इतनी अच्छी शान वाला नबी हमें मिला, तो क्या इतनी पाकीज़ा शान रखने वाले नबी की मोहब्बत के होते हुए किसी और की मोहब्बत की जरूरत है आपको? बोलो 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 बोलो। हजरत अली फरमाते तीन दुश्मन है तेरे भैया, तीन, अल आदाउ सलासा, अदुव्वुन अदुव्वुका, सदीको अदुव्विका, अदुव्वु सदीकिका। फरमाया तेरे तीन दुश्मन होते हैं, एक तो वो दुश्मन जो तेरा डायरेक्ट दुश्मन है, इसको हम कहेंगे काफिर हर्बी, हो गया। कुरान ने कहा इत्तखिज़ुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मोमिनीन, काफिर मोमिन वाले ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त। डोंट मेक योर फादर और योर फ्रेंड, है ना? हाँ, दोस्त नहीं बनाना। हो गया है? इधर देख भाई, एक सदीको अदुव्विका, तेरे दुश्मन का दोस्त। तो तेरा दुश्मन जो हुजूर का दुश्मन, वो वहाबी सरकार का दुश्मन है कि नहीं? अरे बोलो यार, कौन कौन इससे इत्तिफाक रखता है, कौन इख्तिलाफ रखता है? इख्तिलाफ रखने वाला आदमी मुझसे सवाल कर सकता है, और जो इत्तिहाद रखता है, मेरी बात से इत्तिफाक रखता है, सब अपना हाथ उठाए, सब उठाइए, बोलो वहाबी दुश्मन है ना? हमने कहा वहाबी दुश्मन, तो सरकार मौला कायनात ने क्या फरमाया? सदीको अदुव्विका, तेरे दुश्मन का दोस्त। तो वहाबी है दुश्मन, उसका है दोस्त सुले कुल्ली। नहीं समझे बात? सुले कुल्ली किसको कहते हैं? ओ वहाबी भी ठीक, सुन्नी भी ठीक, यहाँ 11वीं भी खाएगा, उधर इफ्तार के मौके पे वहाबी के यहाँ भी चला जाएगा। कहा हम कोई इतने मजबूत अकीदे वाले थोड़ी हैं। हमने कहा बेवकूफ आदमी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नबी है ना, मगर क्या कह रहे हैं? वमा उबर्दिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारातुम बिस्सू, मैं अपने नफ्स की पाकी बयान नहीं करता, नफ्स तो गुनाहों का बहुत ज्यादा हुक्म देता है। लेकिन हजरत यूसुफ से गुनाह हो ही नहीं सकता, वो तो नबी है, तालीम उम्मत के लिए। हमने कहा जब नबी इतना बड़ा जुमला बोल रहा है
तो हमारी जिंदगी तो दिनों रात गुनाहों में कट रही है, जहां गुनाह बिल्कुल नहीं, हो भी नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, असंभव है, नामुमकिन है, वो इस तरह का जुमला इरशाद फरमा रहे हैं। तो तुझे अपने नफ्स पर इतना भरोसा कैसा हो गया कि वहाबी की सोहबत तुझे नुकसान नहीं देगी। तीसरी चीज, अदुव्वो सदीक का, तेरे महबूब का दुश्मन। जो तेरे महबूब का दुश्मन है वो वहाबी है। तेरा महबूब कौन है? आला हजरत को पूछो, महबूब रब्बे अर्श है इस सब कुब्बे में। जिसको अल्लाह ने पसंद किया हो उसको बंदा पसंद नहीं करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? हमने कहा मोहब्बत रसूल है ना, कहने लगे हाँ। मैंने कहा मोहब्बत रसूल के चंद असबाब होते हैं। अगर मोहब्बत की जाती है हुस्नो जमाल को देख कर की जाती है। लाला मेरे नबी के हुस्नो जमाल की तरह किसी का हुस्नो जमाल हो। अरे सरकार तो इतने हसीनो जमील थे, हजरत अबू हुरैरा को कहना पड़ा कान्न शम्स तजरी फी वजही, फरमाया सरकार के चेहरे को देखता था तो ऐसा लगता था जैसे आसमान का सूरज मेरे नबी के चेहरे में गर्दिश कर रहा हो। सहाबी का अकीदा है। अभी हम जैसे बशर है, मैंने कहा मुंह और मसूर की दाल, कितना बदबूदार चेहरा लेके हम जैसे बशर है। मैंने कहा बदकार, अगर तेरे जिस्म से खून निकले, शरीयत कहती है वुजू तुझ पर जरूरी हो गया और तेरा खून नापाक है। और सरकार की बारगाह में कुरैशी गुलाम आए, हुजूर का मुबारक खून रखा हुआ था, हजामा शरीफ लगाया था। सरवरे कायनात ने कहा इसको किसी मकाम पर रख दो, जाकर डाल दो। वो गए, जाकर पी लिया। सरकार को आकर बताया, मेरे नबी ने फरमाया इज़हब अंता इज़हब इज़हब फ़क़द अहरस्ता नफ्सका मिनन नार, सहाबी चले जाओ खुशी बखुशी, अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मजबूत बनो, मजबूत। सरकार की मोहब्बत में किसी से कंप्रोमाइज नहीं है। हम अब है ना कुछ ऐसे मौलवी हम लोगों की शक्ल की तरह बड़ी बड़ी टोपियां लगा लेते हैं, मखमली इत्तिहाद। एक है चला है बदबूदार, बोलता नफ्से मस्जिद पर हमला हो रहा है, नफ्से मदरसा पे हमला हो रहा है। कोई ये पूछ के थोड़ी हमला करता है कि ये वहाबी है, देवबंदी है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? वहाबियों से दोस्ती कर ली जाए? ऐसे सुले कुल्ली मौलवियों ने तबाह किया है पूरी कौम को। जब घाल मेल होगा, एक बात बताइए मुझे, आप गोबर लेके आए और हलवा लेके आए, आप हलवे को गोबर में डालिए और गोबर को हलवे में डालिए, नुकसान किसका है? गोबर का कुछ होगा? वहाबी सुन्नी से मिले या सुन्नी वहाबी से मिले, नुकसान सुन्नी का है। वहाबी कहता हम अजान नहीं पढ़ते कब्रों पर। मैंने कहा यार चोर वहां जाता है ना जहां कुछ माल होता है, तुम्हारा तो सब दुनिया ही में लुट गया है। हम अजान इसलिए पढ़ते हैं कि शैतान हमारे भाई के अकीदे को बर्बाद करने के लिए कब्र तक पहुंच जाता है, इसलिए अजान पढ़ते हैं। हमें मालूम है खजाना यहाँ मौजूद है, इसलिए खजाना बचाया जा रहा है। तुमने तो सरकार की गुस्ताखी करके मरने से पहले ही ईमान की दौलत के खजाने को तुमने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। अब कब्रों पे अजान पढ़ने से फायदा भी क्या मिलेगा? आप कहेंगे मौलाना दलील, मैं कहूंगा वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। कुरान ने कहा जो उनके बाद आए, यानी सहाबा के बाद आए, उनका मिजाज ये है, कहते अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान की हालत में दुनिया से गए हैं। पता चला तीजा हो, 40वां हो, अजान हो, कुरान पाक की तिलावत हो, इसका सवाब उसी वक्त पहुंचता है जब इसाले सवाब करने वाला भी सुन्नी हो और जिसके लिए किया जा रहा है वो भी सुन्नी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए पक्के सच्चे बनकर रहे। बरेली शरीफ का एक ही पैगाम है, हुजूर कायदे मिल्लत के दामन से जुड़े। और जो मुरीद नहीं हुए हैं, जब हजरत तशरीफ लाए इंतजार कीजिए, बरेली की तरफ देखिए ध्यान से। बरेली हमारा मरकज है, बोलो है ना? बरेली मेरा बाब जल्लत है तू, यानी जलवा गए आला हजरत है तू, बिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकज़िया सलामत रहे। बात समझ गया ना? बरेली शरीफ की तरफ मजबूती से अपनी लौ लगाए रहे।
क्योंकि दरे आला हजरत वो है जो हमें दरे मुस्तफ़ा तक लेकर गया है। ये आला हजरत ही ने तो समझाया है ना सरकार की बारगाह के बारे में, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर इसको प्रोग्राम को और चला लें, उसके बाद सलाम पढ़ के और आप लोग उसको जो है इख्तिताम की तरफ ले जाएं। अभी मुझे इजाजत दें क्योंकि मेरा दूसरी जगह इंतजार हो रहा है ना, और आप जानते हैं अल इंतजारो अशद्दु मिनल कत्ल, इंतजार कत्ल से ज्यादा सख्त होता है ना। तो मैं नहीं चाहता कि वो इंतजार मजीद सख्तियों में बढ़ा जाए। इंशाअल्लाह कुछ देर वहां भी खिदमत करके फिर रुखसत हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।